पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भूपेश बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टी को बदनामी झेलनी पड़ रही है, इसीलिए उनका टिकट काट देना चाहिए। राजनांदगांव से जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से, तो भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ल ने पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखा है। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, इसकी एक और बानगी देखने को मिल गई। रामकुमार शुक्ल कह रहे हैं कि भूपेश बघेल का टिकट काट दीजिए राजनांदगांव से क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। बिल्कुल, कांग्रेस में कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, कई नेता जो हैं कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं अब एक और कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकल के सामने आ रहा है जिसपे कांग्रेस के नेता हैं रामकुमार शुक्ला, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में भूपेश बघेल का जो टिकट है वो काटने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से ये भी बात कहा है कि उनके ऊपर महादेव ऑनलाइन बेटिंग सट्टा ऐप में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो ऐसे में जो पार्टी की जो बदनामी है वो कहीं ना कहीं हो रही है। तो इसलिए उन्होंने मांग की है कि भूपेश बघेल का जो राजनांदगांव से उन्हें जो प्रत्याशी बनाया गया है तो उनका टिकट जो है वो काट दिया जाए। देखिए, इससे पहले भी लगातार कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जब राजनांदगांव में सभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां भी एक वीडियो सामने आया था जिसपे कांग्रेस के ही नेता कहीं ना कहीं अपनी जो पीड़ा है वो बताते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद से लेकर कहीं ना कहीं अब नए नए जो मामले हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजेश, क्या वजह है कि भूपेश बघेल को कांग्रेसी ही घेर रहे हैं? पहले जिसका आपने जिक्र किया घटना का कि वहां कांग्रेसी कार्यकर्ता ही जोर जोर से वहां पर नारेबाजी कर रहे थे भूपेश बघेल के खिलाफ, और अब ये लेटर लिखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि उनकी राजनांदगांव से उनका टिकट कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए, जिस तरह से पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी सीधे तौर पे देखी जा रही है। देखिए, इससे पहले जब 5 साल उनकी सरकार रही है तो 5 साल की सरकार के दौरान जो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनको तो मिलने तक नहीं दिया जाता था, जो उनके घर के जो काम हैं, जो चाहे ट्रांसफर की बात हो या और अन्य जो चीजें हैं वो तक नहीं हुआ। ठीक है राजेश, आप रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ अमित जनानी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित जी अमित जी, कांग्रेस नेता की तरफ से लेटर लिखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि भूपेश बघेल का टिकट कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। देखिए, कांग्रेस में अब कम से कम कुछ लोग सच बोलने की हिम्मत दिखाने लगे हैं। अभी जब 100 दिन पहले तक कांग्रेस की सरकार थी तो एक तानाशाही का साम्राज्य चल रहा था, उसमें न जनता को कुछ बोलने का अधिकार था, न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोलने का अधिकार था। जनता ने अपना रोष वोट देकर के प्रकट कर दिया, सत्ता से इनको बाहर कर दिया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बारी है, वो हिम्मत जुटा रहे हैं सच बोलने की। और पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार की चिट्ठी लिखा जाना कांग्रेस में क्या चल रहा है उसका एक बड़ा प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति कितनी नाराजगी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, इसका एक बड़ा प्रमाण है। तो अब राजनांदगांव से वो लड़ते हैं या उनका टिकट काटा जाता है। राजनांदगांव में अब कांग्रेस का आना जो है वो संभव नहीं है। भूपेश बघेल जी लड़ेंगे तो लगता है 5 लाख वोट से कम हारेंगे। ठीक है अमित जी, आप रहिएगा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सत्यप्रकाश जी, क्या हो रहा है ये छत्तीसगढ़ में? अब कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ल कह रहे हैं कि भूपेश बघेल का टिकट काट देना चाहिए राजनांदगांव से क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा, भूपेश बघेल जी जैसा नेता यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई है नहीं। भले वो बीजेपी के पास बात कर रहे हैं तो जो दूसरी छोटी मोटी राजनीति कर, तो देखिए बीजेपी हो या अगर कोई भी व्यक्ति उनको मालूम है भूपेश बघेल जी का कद क्या है। बीजेपी में एक हड़बड़ाहट एक दिख रहा है कि उनमें दर्द महसूस हो रहा है कि कैसे उन्होंने भूपेश बघेल जी के सामने जो कैंडिडेट है वो पूरी तरह हारने वाला है। ये सब बीजेपी के एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। ये कोई भी राजनीतिक दल हमारे करता है नहीं, तो ये बात आप अपने नेता रामकुमार शुक्ल जी को समझाइए ना।
नहीं देखिए, मैंने उनका ना पत्र पढ़ा है, ना मैं जानता हूँ उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है। अगर ये बात अलग है, देखिए जो भी बोलना, अगर आपको पार्टी फॉर्म बोलना चाहिए तो ये पार्टी फॉर्म की बात होती है। दुर्भाग्य तो यही है सत्य प्रकाश जी कि कांग्रेस में चल क्या रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। जब लेटर लिखते हैं अरुण सिसोदिया जी, दीपक बैज जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब आप कह रहे हैं मुझे कोई जानकारी नहीं है कि रामकुमार शुक्ल ने कोई लेटर लिखा या नहीं लिखा। अगर मिला ही नहीं है पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष जी की बात है, पार्टी को लेटर ही नहीं मिला तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूंगा। लेटर पहले मिले तो कुछ आए तो। मगर मैं यही बोलूंगा, भूपेश बघेल जी वहां पे बहुत भारी मतों से विजयी होने वाले। ये बीजेपी के अंदर की जो हड़बड़ाहट है, जो लेकिन अमित जी तो ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि टिकट कट सकता है राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी का। भूपेश बघेल जी का टिकट कहाँ से कटेगा, वो तो वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो एक दावेदार है, एकदम मजबूत दावेदार। पूरे छत्तीसगढ़ में 11 सीटों की बात करूं तो बीजेपी की कैंडिडेट की मैं बात करूं, उसमें सबसे मजबूत अगर कोई है तो ये भूपेश बघेल जी है। ये बीजेपी को मालूम है और ये बीजेपी के षड्यंत्र की हवाई बातें वही फैलाते हैं। कोई लेटर न पार्टी को मिला है, न प्रदेश अध्यक्ष जी को मिला है। अगर कोई लेटर आएगा तो उसको टिप्पणी की जाएगी। अभी कोई लेटर आया नहीं। पहली बात, भूपेश बघेल जी के साथ पूरे कार्यकर्ता एकजुट खड़े। भूपेश बघेल जी को जिताने के लिए हर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़ा से बड़ा नेता था, उनके साथ खड़ा है। और भूपेश बघेल जी भारी मतों से आएंगे। देखिए 5 साल का कार्य जो हमने किया है वो जनता जानती है। और अभी लोकसभा चुनाव है, जनता उनके साथ सवाल लेके खड़ी है। अच्छा सत्य प्रकाश जी, आपके यहाँ क्या अंदरूनी बातचीत नहीं होती है क्या कि लेटर खेलते हैं आप लोग? हमारी पार्टी की मैं बात करूं, सबसे पुरानी पार्टी है देश की, लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ हर किसी को हक अपनी बात रखने का। मगर ये अलग विषय कि उसको बात कहाँ रखनी चाहिए, कार्यकर्ता या कोई नेता उनको बात कहाँ रखे। बात पार्टी फोरम में रखना चाहिए उनको। तो अगर पार्टी फोरम बात आएगी तो उसको उनका जवाब देगा। उनको जो भी अगर दिक्कत है, कोई समस्या है, उसका समाधान निकलेगा। मगर अभी तक ना वो लेटर मिला है, ना उन्होंने पार्टी फोरम कोई बात की है। तो कोई लेटर अगर ऐसे वायरल हो रहा है, सच है झूठ है, उसको मैं टिप्पणी क्या करूंगा। इसलिए पार्टी जो है वो एकजुट है, वो काम कर रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ दिनों होने वाले हैं। हम उसके लिए तैयार हैं। हम लड़ रहे हैं। बीजेपी जो है उसके वादा खिलाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी का ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। अमित जी जो मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमित चिमरानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। राजेश आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अब देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे तक अगर ये लेटर पहुंचता है तो क्या वाकई राजनांदगांव में उम्मीदवार बदल सकती है कांग्रेस, इस पर रहेगी हमारी नजर।